बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल प्रोफेसर ग़ुलाम मुस्तफ़ा। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है ये प्रीवियस लेक्चर का ही पार्ट 2 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीक्वेंस और सीरीज़ जो है उसको डिस्कस किया था। सीक्वेंस एंड सीरीज़ के रिलेटेड जो है वो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, कुछ एमसीक्यूज़ थे, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, वो हमने डिस्कस किए थे। तो आज के लेक्चर में हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए ये सीक्वेंस एंड सीरीज़ का हमारा टॉपिक है, इसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ या हम इन्हें शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट ट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यूज़ जो हैं ये हमारे जो कंपटीशन के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, ये बीएस की क्लासेस जो हैं, इसके अलावा भी अगर कोई कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब उसके लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये यूज़ होते हैं। हमारे पीपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं या एफपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर सीबीएसई और एनसीईआरटी के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसके लिए ये टॉपिक्स जो हैं वो बेसिक्स हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 है द सम ऑफ इन्फिनिट जियोमेट्रिक सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट इफ़, ये 4 ऑप्शन गिवन हैं कि आर मॉड ग्रेटर देन 1 है या फिर आर मॉड लेस देन 1, आर मॉड इज़ इक्वल टू 1, आर मॉड इज़ इक्वल टू -1। तो देखें इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि हमें फार्मूला याद रखना होगा। हम देख लेते हैं कि फार्मूला क्या होता है। इन्फिनिट सीरीज़ के लिए अगर इन्फिनिट सीरीज़ का सम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका फार्मूला है जो कि हमें याद होना चाहिए। अगर हमें फार्मूला याद होगा तो ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। तो देखें ये फार्मूला है कि s इज़ इक्वल टू a ओवर 1 माइनस आर। आर हमारे पास कॉमन रेशियो है जिस पे ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि आर मॉड लेस देन 1 होना चाहिए, तब हम ये सम फाइंड आउट कर सकते हैं। आर पे ये रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाते हैं ये काफ़ी डिटेल है, तो यहाँ पे जस्ट हमने चूँकि ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है तो ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए कि इन्फिनिट सीरीज़ को, इन्फिनिट जियोमेट्रिक सीरीज़ को जब भी हम चेक करते हैं, उसका सम फाइंड आउट करते हैं, तो वो कन्वर्जेंट उसी सूरत में होती है, उसका आंसर जो है वो उसी सूरत में पॉसिबल होता है अगर ये जो कॉमन रेशियो आर है ये इसका मॉड लेस देन 1 है। एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अ सीक्वेंस विच हैज़ नो लास्ट टर्म इज़ कॉल्ड, 4 ऑप्शन हैं, फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस, रियल सीक्वेंस या फिर कम्प्लेक्स सीक्वेंस। तो इन्फिनिट सीक्वेंस की डेफिनेशन हमें याद होनी चाहिए। ये भी बाय डेफिनेशन है कि अगर हमें डेफिनेशन आती है देन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है कि इन्फिनिट सीक्वेंस, अ सीक्वेंस विच हैज़ नो लास्ट टर्म इज़ कॉल्ड इन्फिनिट सीक्वेंस। तो ये इन्फिनिट सीक्वेंस की डेफिनेशन है बेसिकली पूछी गई। आप देख सकते हैं अ सीक्वेंस विच हैज़ नो लास्ट टर्म इज़ कॉल्ड, तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो बी ही है, बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है द सीक्वेंस 2 4 8 सो ऑन इज़, ऑप्शन है अर्थमेटिक, जियोमेट्रिक, हार्मोनिक या फिर ऑसिलेटरी। तो इसमें देखें ये गिवन सीक्वेंस जो है हम उनकी टर्म्स को देखते हैं, इनका कॉमन डिफरेंस देखें या फिर इनकी रेशियो जो है वो चेक करें। तो यहाँ पे हम रेशियो देखते हैं, ये 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं 2 और 4। देखें 2 और 4 इनकी रेशियो ली हमने तो हमारे पास आंसर 2 आता है। इसी तरह नेक्स्ट जो 2 टर्म्स हैं 4 और 8, अगर इनकी रेशियो चेक करें तो 8 ओवर 4 वो भी हमारे पास 2 ही आता है। तो ये हमारे पास एक ऐसा सीक्वेंस है जिसके अंदर कॉमन रेशियो जो है वो सेम कांस्टेंट नंबर आ रहा है 2, तो लिहाजा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इज़ डिनोटेड बाय आर। तो ये कॉमन रेशियो जो है ये भी बिल्कुल डेफिनेशन है, फार्मूला है। अगर हमें डेफिनेशन आती है तब हम इसका आंसर दे सकते हैं कि कॉमन रेशियो की नोटेशन क्या होती है।
तो ये फॉर्मूला देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज़ अ सीक्वेंस इन विच एवरी टर्म इज़ obtained बाय मल्टीप्लाइंग सम नॉन ज़ीरो नंबर टू प्रोसीडिंग नंबर। यानी ये ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें हर आने वाली टर्म को किसी कांस्टेंट नंबर से हर आने वाली टर्म जो है वो हम कैसे हासिल करते हैं कि प्रीवियस टर्म को किसी कांस्टेंट से नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म्स जो हैं वो आती जाती हैं। और वो जो नंबर होता है जिससे हम मल्टीप्लाई करवाते हैं उसे हम कॉमन रेशो का नाम देते हैं और उसकी नोटेशन क्या होती है, आर, और इसका फॉर्मूला होता है an/an-1। तो यहाँ उसने जस्ट नोटेशन पूछी है, तो यहाँ भी इसमें भी कोई ट्रिक वाली बात नहीं है, बल्कि हमें याद होना चाहिए कि जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसके अंदर कॉमन रेशो को आर से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। कहते हैं द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस -5, -3, -1 सो ऑन आर। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पहले हम ये देखेंगे कि ये सीक्वेंस है कैसा, क्या ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस है या फिर अर्थमेटिक सीक्वेंस है या कोई और है। तो देखें यहाँ पे -5, -3, -1 ये दिया गया था, तो हमने इन दो टर्म्स का, ये जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, इनका कॉमन डिफरेंस लेके देखा क्या बनेगा। -3 माइनस इंटू -5 सिंप्लीफाई करें, ये -3, ये माइनस माइनस +5 और -3 + 5 आंसर आएगा 2। इसी तरह ये नेक्स्ट दो टर्म्स जो हैं इनका भी डिफरेंस लेके देख लेते हैं क्या होगा। -1 माइनस इंटू -3, तो ये माइनस माइनस प्लस और अगेन हमारे पास आंसर जो है वो 2 आ जाता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस है। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो हमें कैसे मिलती हैं। प्रीवियस टर्म में हम ये जो कॉमन डिफरेंस है ये ऐड कर देते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाती है। इसी तरह फिर उस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करें तो उससे नेक्स्ट टर्म मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास a1 जो है, a1 हमारे पास -5 है। अब इसमें अगर कॉमन डिफरेंस जो कि 2 निकला था वो ऐड कर दें तो देखिए हमारे पास क्या निकलता है 3, उससे नेक्स्ट टर्म आ जाती है -3। अब -3 में जब फिर 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाती है -1, ये वाली। अब इससे नेक्स्ट टर्म कैसे निकलेगी, इसमें फिर 2 ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर 1 आ जाता है और इसमें 2 ऐड करें तो आंसर 3 आ जाता है। तो उसने पूछा था कि नेक्स्ट टू टर्म्स जो हैं वो कौन सी हैं, तो नेक्स्ट टू टर्म्स हमारे पास ये 1 और 3 आती है। तो ऑप्शन बी जो है वो बेस्ट पॉसिबल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द जियोमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 4 इज़, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं हमें, +-2 √2 और +-2 √2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ़ an इज़ इक्वल टू -1n इंटू n+1 देन इट्स फोर्थ टर्म इज़। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखें nth टर्म अगर हमें गिवन है तो उससे फिर हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला है an इज़ इक्वल टू -1n इंटू n+1। तो अगर हम n1 पुट करें तो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म आ जाती है जो कि सिंप्लीफाई करने से आंसर -2 आता है। लेकिन उसने कहा कि आपने फोर्थ टर्म निकालनी है, तो इसका मतलब हम n की जगह पे 4 रिप्लेस कर देंगे। तो n की जगह 4 पुट करें, देखिए -1 1 ही होता है, क्योंकि अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो वो नेगेटिव ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे नेगेटिव ख़त्म होगा तो +1 रह जाएगा और इंटू 5 वो हमारे पास 5 ही आंसर आता है। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। तो ये करेक्ट आंसर है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इफ़ an इज़ इक्वल टू n² + 1 देन a3 अप टू सो ऑन। a3 जो है a3 इज़ इक्वल टू डैश। तो a3 क्या निकलेगा, इसका आंसर देखते हैं। देखिए nth टर्म हमें गिवन है an इज़ इक्वल टू n² + 1, हमने a3 निकालना है।
इसका मतलब n को 3 से रिप्लेस कर दें, तो वो हमने पुट करके देखा n इज़ इक्वल टू 3 और सिंप्लीफाई किया तो ये 10 आंसर आ रहा है। लिहाजा बेस्ट पॉसिबल आंसर जो है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अ सीक्वेंस इन विच एवरी टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सम फिक्स्ड नंबर टू द प्रीवियस टर्म इज़ कॉल्ड। यहाँ पे जब हम एक नंबर जो है, एक स्पेसिफिक नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर, उसे जो है वो ऐड करते जाते हैं और नेक्स्ट टर्म्स जो हैं वो हमें मिलती जाती हैं, तो इसे हम कहते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस। यहाँ पे देखिएगा, हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन, An arithmetic progression is a sequence in which every term is obtained by adding some fixed number to the preceding term। यानी हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आती है उसमें हम एक पर्टिकुलर नंबर, एक स्पेसिफिक फिक्स नंबर जो है वो ऐड करते जाएं तो नेक्स्ट टर्म मिलती जाती हैं। ऐसे सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। तो ये भी डेफिनेशन है, ये इसको सॉल्व करने वाला नहीं है। अगर हमें डेफिनेशन आती है तब हम इसका आंसर दे सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस है। ये इसका ऑप्शन नहीं है, इसका ऑप्शन अर्थमेटिक आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इफ़ द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस फॉर्म एन AP देन द सीक्वेंस इज़ कॉल्ड। तो ये भी हमारे पास जो है वो डेफिनेशन है। अगर हमें डेफिनेशन आती है तो हम इसका आंसर जो है वो दे सकते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने वाला नहीं है। तो यहाँ पे देखें, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या है। इफ़ द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस फॉर्म एन AP देन द सीक्वेंस इज़ कॉल्ड हार्मोनिक। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे देखें, 1/2, 1/4, 1/6। अगर इसका रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो ये आएगा 2, 4, 6। ये 2, 4, 6 जो है ये हमारे पास AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। लिहाजा ये 1/2, 1/4, 1/6 एंड सो ऑन, ये हमारे पास HP होगा, यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसमें डेफिनेशन ही एक्चुअली बताई गई है। इफ़ द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस फॉर्म एन AP देन द सीक्वेंस इज़ कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, या फिर जस्ट हार्मोनिक हम उसे कहते हैं। तो सी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20, द कॉमन डिफरेंस ऑफ, ये हमारे पास सीरीज़ है तो इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो देखें क्या है। ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, लिहाजा कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें कंसेक्यूटिव टर्म्स जो हैं उनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं इन दो टर्म्स का डिफरेंस क्या निकलता है। -3 फिर माइनस इंटू -6, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म निकालें तो ये माइनस माइनस प्लस और -3 + 6 हमारे पास 3 आंसर आ जाता है। इसी तरह नेक्स्ट टू टर्म जो हैं सेकंड और थर्ड, इनका कॉमन डिफरेंस लें तो वो भी हमारे पास 3 आ जाता है। लिहाजा बेस्ट पॉसिबल आंसर जो है वो सी है, 3 इसका आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है कि इफ़ 3x 9 12 सो ऑन इज़ एन AP देन द वैल्यू ऑफ x इज़ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखें कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा। पहले हमें AP की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, कोई भी सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसमें जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स उनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो यहाँ पे इन दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस और इन दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस और ये दो टर्म्स जो हैं इनका कॉमन डिफरेंस ये सेम होगा। तो हमने कहा कि हम कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं पहली दो टर्म्स का और फिर दूसरी दो टर्म्स का। तो पहली दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, x - 3, ये इक्वल होना चाहिए 9 - x के। और यहाँ से x वाली टर्म्स एक तरफ,
कांस्टेंट दूसरी तरफ, और हमने x निकाला तो x जो है वो 6 निकलता है। लिहाजा जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 22, इफ़ 1/3, 1/7, 1/11, 1/15 so on is a harmonic sequence, then third term of AP is ऑप्शन ए है 1/11, बी है 1/15, सी है 11 और डी है 15। तो हार्मोनिक सीक्वेंस की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। हार्मोनिक सीक्वेंस क्या होता है? ऐसा सीक्वेंस जिसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल एपी हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये टर्म जो हैं ये हार्मोनिक सीक्वेंस की हैं। अगर आप इनका रेसिप्रोकल्स लें तो वो क्या आएगा? 3, 7, 11, 15, ये हमारे पास एपी की टर्म्स होंगी। और इसमें देखें थर्ड टर्म क्या है? 11। तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो फिर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 23, द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज व्हेन r mod लेस देन 1 इज़। तो इसमें भी हमें फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि अगर r mod लेस देन 1 है तो जो सम का फार्मूला होता है वो होता है a1 इंटू 1 माइनस r रेज़ टू पावर 1 ओवर r रेज़ टू पावर n ओवर 1 माइनस r। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24, इफ़ an इज़ इक्वल टू 2n माइनस 1 देन a5 क्या होगा? तो ये बिल्कुल आसान है। यहाँ पे देखें nth टर्म गिवन है, आप जस्ट n को 5 रिप्लेस कर दें तो आपके पास जो है वो a5 आ जाएगा। तो जहाँ n था वहाँ हमने 5 पुट किया तो आंसर आता है 9। लिहाजा बेस्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 25, द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स 2 एंड -2 इज़। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखें ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए कि अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इज़ गिवन एज अर्थमेटिक मीन इज़ इक्वल टू a प्लस बी ओवर 2। तो इस केस में हमारे पास a जो है वो 2 है, b -2 है। तो हम इस फार्मूले में a और b की वैल्यू पुट करें, उनको ऐड करें तो 0 आंसर आता है। लिहाजा बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 प्लस ओएटा एंड 3 माइनस ओएटा इज़। 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसकी डिटेल देखते हैं। अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इज़ गिवन बाय द फार्मूला। ये फार्मूला हमें आना चाहिए। अब देखें गिवन क्वेश्चन में ए हमारे पास 3 प्लस ओएटा है और बी हमारे पास 3 माइनस ओएटा है। जब ये फार्मूला यूज़ करेंगे और सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 3। तो लिहाजा बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, फॉर टू नंबर्स ए एंड बी a प्लस बी ओवर 2 इज़ कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। ये भी फार्मूला है, ये फार्मूला हमें याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 28, अ नंबर h इज़ कॉल्ड हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b इफ़ a h b फॉर्म हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये भी डेफिनेशन है, डेफिनेशन हमें एज इट इज़ याद रखनी पड़ेगी। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की यही डेफिनेशन है कि हमारे पास कोई नंबर h जो है उसे हम हार्मोनिक मीन कहेंगे बिटवीन टू नंबर्स a एंड b इफ़ a h b जो है वो हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा, वो हमारे पास एच पी होगा। तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 30, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस है, इसकी नेक्स्ट टर्म जो है वो हमने निकालनी है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो गिवन टर्म्स हैं वो हमारे पास 5, 10, 16 हैं। तो हम इसका गेस लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है और ना ही ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो हम ये पैटर्न बनाते हैं कि इसकी टर्म्स कैसे चलती हैं। देखिए A1 इसकी फ़र्स्ट टर्म है वो एज इट इज़ आ जाती है,
अब इसकी सेकंड टर्म जो है वो 10 है, उसमें अगर आप 5 ऐड करें तो हमारे पास 10 आता है। अब 10 के अंदर अगर 6 ऐड करें, यानी प्रीवियस टर्म में हमने 5 ऐड किया था, अब नेक्स्ट टर्म में हम 6 ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास 16 आ जाता है। इसी तरह इससे नेक्स्ट टर्म जो है वो कैसे आएगी, 16 में हम 6 से नेक्स्ट नंबर 7 ऐड करें तो हमारे पास 23 आता है। इसी तरह 23 में 7 से नेक्स्ट नंबर जो है वो 8 वो ऐड करें तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है। तो ये हमारे पास इसी तरह सारा सीक्वेंस चलता है, लेकिन उसने जस्ट एक नेक्स्ट टर्म पूछा था कि ये 3 टर्म्स हैं, तो हमारी चौथी टर्म यानी इनसे नेक्स्ट टर्म क्या होगी। तो देखें चौथी टर्म जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, फोर्थ टर्म 23 है, तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो डी आता है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हम मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो आपके लिए लेके आते रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।